So friends, welcome back. We have done linear regression, we have done assumptions on that, and we had an option of nonlinear regression. We will go in that. Now, please look at that. Before we go to nonlinear regression, we need to understand these equations. A linear equation. First understand the equation and then we go for regression. So y is equal to mx plus c. That was our linear regression. Quadratic square. Now, how do you know what is quadratic, what is not quadratic, and how do you understand? So देखिए, let's check it here. यहाँ पर जाके आप प्लॉट में जाइए, चार्ट्स में, स्कैटर प्लॉट में जाइए, और यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं. Actually, you should put the area of your interest, but I am just telling you the graph, and you can say linear. एक बार ठीक है, हम सभी कर लेते हैं. Okay, so now please understand, don't get carried away right now. It's not that tough. This you have to understand. Why? I am telling you. देखिए, ये केस तो हमारा लीनियर डेटा का था, तो हमने ऐसे दिखा दिया, ठीक है जी. लेकिन कभी कभी डेटा आपका ऐसा नहीं होगा, हम उसकी बात करेंगे. So many a times you will get data like y is equal to 1, x is equal to 1, y is equal to, let's say 4, x is equal to 2, y is equal to 9, and x is equal to 3. So in this way, ऐसा डेटा एक कर्व बनाता है. ओके, so now I don't know how many of you read it. यही शेप अगर इसका सेंटर शिफ्ट कर दिया जाए, ठीक है, अब ये 0 पे था, देखिए ये 0 0 पे था, इसका सेंटर शिफ्ट कर दिया जाए तो ये बन जाता है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, और ये पॉइंट हो जाता है या दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इसमें assumption ये है a is more than 0 पहला. अब इसको आप कहेंगे सर ये तो बहुत भयंकर सा था, कैसे करेंगे इसको? देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, लेकिन कभी कभी जब ओरिजिन शिफ्ट होता है तो क्या हो जाता है? अब देखिए ध्यान से इसको, आप सबको शायद ये फॉर्मूला तो पता ही होगा, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर is equal to alpha square plus beta square plus 2 alpha beta. ठीक है जी. उसी तरह अगर हम इसको पूरा ऐसा कर ले, y बाई ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए. देखिए, those who have studied mathematics class 12, for them might be repetitive, but ठीक है, still for those people who have not done it, because it's a basic course and I said open requirement is not mathematics. So if you have quadratic thing, then what you do, this is the equation, so you can write this as x square plus 2b a 2ax. can you write this? ऐसे लिख सकते हैं. अब सी ए स्क्वायर, सी ए तो है ही. अगले स्टेप में हम ऐड करेंगे b बाई 4a स्क्वायर और माइनस b बाई 4a स्क्वायर. जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट किया. ठीक है जी. सो एक्स स्क्वायर प्लस 2bx
बाय 2a प्लस b बाय 2a होल स्क्वायर प्लस c डॉट a डॉट 4 माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। ठीक है जी, इसको हमने मल्टीप्लाई किया। नाउ दिस बिकम्स x प्लस b बाय 2a स्क्वायर। ओके, and this becomes 4ac minus b square by 4a square। आपको क्वाड्रेटिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप जस्ट टेलिंग यू कि कोई भी फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन बन सकता है। ठीक है, अब ये एक कांस्टेंट है, ठीक है, और ये वहाँ पे y by a है। सो वी कैन से द कर्व हैव बीन शिफ्टेड टू व्हाट, y is equal to x plus b by 2a whole square into a plus 4ac minus b square by 4a। Okay, so this is the place, this point। और दिस पॉइंट। ओके, जैसे हमने कर्व में सुना होगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको बेसिक बता देते हैं, ज़्यादा नहीं कंफ्यूज होइएगा। इफ दिस y is equal to 2x and we shift it to 1,2, ये बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ज़्यादा इसमें आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी बस थोड़ा सा बताया जा रहा है। आपने शिफ्ट कर दिया, शिफ्टेड टू 1,2। सो नाउ दिस विल बिकम y minus 2 is equal to 2 times x minus 1। ओके, तो शिफ्टिंग से ये होता है। एनीवेज, लेट्स नॉट गेट टू मच इन स्टैटिस्टिक्स राइट नाउ। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। उसी तरह सारी इक्वेशन दी गई हैं, क्यूबिक इक्वेशन। अब देखिए, y इक्वल टू mx प्लस c में c कांस्टेंट था, जिसको हम इंटरसेप्ट बोलते थे। क्वाड्रेटिक में कैपिटल C कांस्टेंट है, क्यूबिक में d कांस्टेंट है। ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने डिस्कस कर ही लिया था, लॉगरिथमिक फंक्शन। आई थिंक यू नो इट, बट स्टिल आई विल रिपीट इट एंड दिस इज रिक्वायर्ड टू बी रिपीटेड। अगर y इज इक्वल टू ex होता है तो log y ऑफ बेस e इज इक्वल टू x। ओके, सो ये y इज इक्वल टू ex का होता है, हमने नॉर्मल ग्राफ में डिस्कस किया था, और ये होता है y इज इक्वल टू लॉग x का। हम इसकी शेप देखिए, फिट में अगर आप यहां फिट करेंगे तो एक पोर्शन ही आएगा। देखिए, क्वाड्रेटिक पूरा नहीं है, अंडरस्टैंड, ये क्वाड्रेटिक का एक रीजन है। इसका मतलब ये नहीं पूरा क्वाड्रेटिक कर्व यहां पे फिट कर दिया जाएगा, हालांकि कौन सा अच्छा फिट है वो बात अलग है, लेकिन अगर फिट भी हो रहा है तो क्वाड्रेटिक का कौन सा हिस्सा, बिकॉज जैसे कि हमने यहां पर ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है जी, ये पूरा हमारा ग्राफ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मॉडल में ये वाला कवर हो रहा है कि ये वाला कवर हो रहा है कि ये वाला कवर हो रहा है, हमको नहीं पता। सो वो जो पॉइंट्स हैं जो हम फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए वही जो आपको बताया था, जो कहानी हमने ब्रिज के बारे में सुनी है उसके बारे में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं।
सो हमको लगता है कि यार ये जो बिगर रियलिटी है ये क्वाड्रेटिक हो सकती है, तो क्वाड्रेटिक का कोई भी हिस्सा फिट कर सकते हैं। ओके अब ये कैसे निकालते हैं, ए एक्स स्क्वायर भी, ये देखिए मल्टी उसमें चला जाएगा, हम उसमें अभी नहीं जाएंगे। वी विल सिंपली शिफ्ट और स्टे एट लीनियर रिग्रेशन टू कैलकुलेट, हमने जो कल बात करी थी कि y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में a और b कैसे निकालते हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, बट वी विल नॉट टॉक अबाउट दिस, दो द मेथड इज सिमिलर। वही स्क्वायर करके वो सब निकाल सकते हैं, ठीक है। आजकल करने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर्स डू इट फॉर यू। ओके सो दिस इज क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ओके, एक्सपोनेंशियल लॉग एंड इनवर्स। सो इनवर्स फंक्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए अगर हम आपको कहें एक्स वाई इक्वल टू 1 है तो क्या होगा, तो अगर ये प्लॉट है तो ये कर्व ऐसा होगा, एसिम्पटोट, यहाँ पर ये जो सारे हैं ये एसिम्पटोट होंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू 1/x, ओके। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये शेप होगी। सो कुछ भी शेप हो सकती है, ठीक है। इनवर्स, अब जो लास्ट फंक्शन है सिग्मोइडियल, हम उसकी बात करेंगे, हम उसको प्लॉट भी करेंगे, ठीक है। इसकी इक्वेशन आपने अगर नहीं भी याद करी कोई बात नहीं, और ये सब याद करने की जरूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए। जैसे आप कहेंगे इस पे टिक करेंगे आप, जब आपको दिखा देते हैं, जैसे हम जब वो किया था रिग्रेशन में मॉडल कंपैरिजन, तो हमने कहा था लेट्स रिग्रेस 12 on 2, लेट्स डू दैट, एंड हमने सारे ये सब क्लिक करके अगर हम ये करते हैं तो इसमें एक चीज़ आती है आर स्क्वायर, ओके। जिसका सबसे, वैसे सारे खराब है लेकिन जिसका सबसे ज़्यादा आर स्क्वायर है वो सबसे कम खराब है। एज वी हैव डिस्कस, आर स्क्वायर इज क्वाइट लो, ठीक है। सो आई जस्ट टुक एनी 2 वेरिएबल्स, नॉट एन इशू। नाउ द पॉइंट इज कि वी वर डिस्कसिंग द सिग्मोडियल फंक्शन, एंड टू अंडरस्टैंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारे एक रिग्रेशन का नाम है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और हम अभी लॉजिस्टिक रिग्रेशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग दैट देयर आर मल्टीपल रिग्रेशन फंक्शंस, और हमको ये पता होने चाहिए बिफोर वी कैन गो अहेड एंड अप्लाई देम। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, अब आपको दिखा देते हैं। सपोज लेट्स से you go for regression of non-linear type and you say let's take any variable, that is not an issue, we are not saving the model, and you got logarithmic, okay. Now please see, यहाँ पर इक्वेशन कैसे आ रही है, this plus this. Now please compare it here, a log x plus b. So जो प्लस b है वो ये है इंटरसेप्ट जो कांस्टेंट है, और ये आपका कोफिशिएंट है 0.5661, ओके। तो ये हो गया लॉगरिथमिक। जरा क्यूबिक देख लेते हैं, यहीं पर आके रन अगेन। देखिए दिस सिस्टम बाय दिस सॉफ्टवेयर थिंग्स हैव बिकम मच लिटिल इजियर। प्रेडिक्शन एक बार में एक का ही होगा, ठीक है। अब देखिए, प्लीज सी द इक्वेशन, ax क्यूब बी एक्स क्यूब ए एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो 3-4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये यहां पर डिग्री धीरे धीरे बढ़ती है, ओके। एंड सिमिलरली इन सब की, अब यहां पे देखिए कोफिशिएंट के अलावा, मतलब इंटरसेप्ट के अलावा सब नॉन सिग्निफिकेंट है। इसका क्या मतलब निकलता है कि ये एक बहुत ही अच्छा मॉडल नहीं है। और देखिए इसका रिग्रेशन कोफिशिएंट 0.07 आ रहा है, ठीक है। सो inference of non-linear regression is like linear regression. Each and every coefficient has been tested, okay,
एंड इसका आप क्या कहते हैं, जो हमने कल डायग्राम आपको दिखाया था पीपीटी में, समरी मॉडल एंड देन VIFS एंड देन प्लॉट, ऑल थिंग्स कैन बी डन फॉर ऑल रिग्रेशन मॉडल्स, क्योंकि आपको दिखा देते। चलिए इसको एक बार फिर से दिखा देते हैं। यहाँ पर आइए, इसको रन करते हैं। इसको कहते हैं सेव मॉडल, लेट्स डू इट क्यूबिक। ओके, सबमिट हो गया कैलकुलेट। फिर से करते हैं, एक करते हैं लॉगरिथमिक, इसका नाम लगते हैं लॉग, ठीक है। फिर एक करते हैं लीनियर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर लीनियर, लॉगरिथमिक और क्यूबिक, ये तीनों क्रिएट हो गए। अब आपको पता कैसे चलेगा ये क्या क्या है? जैसे देखिए, पहले मैं बता रहा था आपको, यहां पे आप राइट साइड में देखिए, ये इसको मैं, ओके, आई विल जस्ट गो इट हियर अगेन बिकॉज लेट्स सी प्रिंट स्क्रीन करने में रहता है कि नहीं रहता है। यहाँ रहता है जी। ध्यान से देखिए, ये जो क्लास है ये है न्यूमेरिक OBS की। इसी तरह आपको क्लास देख के सब समझ में आ जाएगा। अब हम सारे डेटा की क्लासेस देखते हैं। देखिए, रिजल्ट की क्लास क्या है? एच टेस्ट। आपको अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एच टेस्ट, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं रिजल्ट, सॉरी रिजल्ट की स्पेलिंग LT, एच टेस्ट। तो ये क्लास है। अभी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि रिग्रेशन के मॉडल्स जो हमने चलाए थे वो सब बराबर हैं। जैसे आप देखें, यहाँ पर आप देखें लॉग LM, ये भी LM और ये भी LM। आपको दिखा देते हैं यहाँ से, क्लास LM, क्लास सॉरी क्लास LM नहीं, क्लास लीनियर, लीनियर की स्पेलिंग LINEAR, इट्स टू मच। LM, क्लास क्यूबिक, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, वैसे उसे पढ़ने में आ जाता है, और क्लास लॉग, ठीक है जी। ओके, तो ये सारे रिग्रेशन मॉडल। अब इसमें फ़र्क कहाँ आएगा आपको ये समझना पड़ेगा। अब देखिए, किसी भी रिग्रेशन मॉडल के अंदर जाएंगे तो इतनी चीज़ें मिलती हैं। ये देखिए, कोफिशिएंट, रेसिडुअल, इफेक्ट्स, जो हमने कल आपको दिखाया था। अब आप जैसे लिखेंगे लॉग कोएफिशिएंट्स, आ गया। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर आपको पता लग रहा है कि ये इंटरसेप्टर वो है। जैसे उसी तरह अगर आप लिखेंगे लॉग सॉरी क्यूबिक कोफिशिएंट्स, ठीक है। सो आइदर वेज यू कैन डील विद दीज थिंग्स। पॉइंट एज आई एम ट्राइंग टू टेल यू, इट्स ए रिग्रेशन थिंग। कंप्यूटर के लिए ये सब बराबर है। ओके, for us it might be different, it's a regression. Okay, now we will go to some advanced thing called logistic regression, and for that we will need some data. We will copy that कि जो मैट्रिक्स बनता है स्क्वायर का, इंडिपेंडेंट और उसका आपका डिपेंडेंट वेरिएबल का, अगर इंडिपेंडेंट मैट्रिक है और नॉन मैट्रिक है, और डिपेंडेंट मैट्रिक है और डिपेंडेंट नॉन मैट्रिक है, तो इस तरह के चार टेस्ट बनते हैं। Now we are discussing this.
एंड सिमिलरली अगर आपका वेरिएबल मेट्रिक डिपेंडेंट है, अभी तक हमने जो डिस्कस किया था रिग्रेशन में भी मेट्रिक मतलब आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक स्केलर है। मेट्रिक देखिए मैंने आपको ये कहा था, वर्ड मेट्रिक, स्केलर, कंटिन्यूअस, ये सारे इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं, ठीक है। हाउएवर व्हेन यू गो इन डेप्थ इट इज लिटिल बिट डिफरेंट, ओके। सो हम यहाँ पर ये बात हमने पढ़ ली है पूरी। हमने अनोवा भी देख लिया है, इंडिपेंडेंट डिज़ाइन भी देख लिया, इंडिपेंडेंट भी देख लिया है, पेयर्ड भी देख लिया, टी टेस्ट, हमने एन वे अनोवा देख लिया है, वन वे अनोवा देख लिया, हमने अनकोवा भी देख लिया है, ओके। दो वी हैव नॉट डन अनकोवल कैलकुलेशंस बिकॉज जनरली दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, ओके, बट वी हैव टॉक्ड अबाउट द कंसेप्ट नाउ। हाँ, डरिएगा मत, लेट्स कम हियर। हमको पता है प्रोबेबिलिटी जो है 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। अब मान लीजिए दो ही इवेंट्स होते हैं, ठीक है, और उनको हम बोलते हैं एक को 0 एक को 1। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, द पर्सन, अगर हम बैंक की बात करें इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंक, आइदर पर्सन विल डिफॉल्ट और नॉट डिफॉल्ट, दो ही चीजें होंगी। सो जहां पर बाइनरी वेरिएबल लगता है, मतलब दो लेवल तो हैं लेकिन दो लेवल भी कैसे हैं, 0 और 1, ऑन ऑफ। ठीक है, ऑन होगा या ऑफ होगा, ठीक है। सो ऐसी जगह पर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने कभी क्रिकेट मैच देखा हो तो वहां पे डिस्कस होते हैं ऑड्स ऑफ विनिंग। और हम बोलते हैं अगर 3:4, 3:4, इसका मतलब ये नहीं है कि 4 में से 3 गेम जीतेगा, इसका मतलब ये है 3 जीतेंगे और 4 हारेंगे। ये क्रिकेट्स में आपने बहुत बार देखा होगा, जब आप किसी भी बैटिंग उस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, ऑड्स ऑफ विनिंग, तो यहां पर टीम की प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हो जाती है 3/7, ओके। सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ P1 - P इज कॉल्ड अ लॉजिट। अब जैसे यहाँ पर 3/7 ये है, सो 3/7 - 1/3/7 इज इक्वल टू 3/4। दिस इज कॉल्ड ऑड्स, P/1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। एंड अगर आपको बाइनोमियल याद हो, दो ही चीज़ें होती हैं, या तो होगा या तो नहीं होगा, तो दिस इज 1 - P
is probability of losing. So P by Q. So odds is ratio of winning probability and losing probability. तो सिंपल है, ऑड्स 1 से ज़्यादा होंगे तो आप जीतेंगे ज़्यादा, जीतने की संभावना ज़्यादा है। ऑड 1 से कम होंगे, मतलब ऑड पूरा, तो आपके सिंपल है, रेशियो है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको गणित का हम वो दिखाते हैं। देखिए अगेन, लेट मी गो बैक, कम बैक अगेन हेयर, नॉट टू कंफ्यूज यू लिटिल। जब हम लॉग का वो लेते हैं, उसे कहते हैं लॉजिट। ठीक है, सो लॉग ऑफ p अपॉन 1 माइनस पी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लॉजिट। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, बहुत ही हम यहाँ पर अब एक कुछ करने जा रहे हैं। दीज आर द कमांड्स आई हैव रिटन फॉर द sake of simplicity. So y एक सीक्वेंस है 0 से 1 तक, 0.05 इंटरवल के बाद इंक्रीमेंट होता है। तो 0 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5, तो हर, इट्स AP एक्चुअली, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हर एक अगली क्वांटिटी पहली क्वांटिटी से 0.05 है। सो 0.05 इज इंक्रीमेंट। सो फ्रॉम 0 to 1 गो एंड क्रिएट अ y by the difference of 0.05. There is some variable called x, which is defined in the logit way, because देखिए y को हम लोग probability मानते हैं, probability of winning। ठीक है जी, probability of winning या तो 0 होगी या तो 1 होगी। तो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0.5 भी हो सकती है, 0.55 भी हो सकती है, 0.65। तो ये करके हमने सारी y की probability लेनी है। ठीक है, और x हमने उसका लॉजिट ले लिया है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हमारा जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, ये सोचने वाली बात है। ये देखिए, आपको अगर याद हो, हमने जब नॉर्मल प्लॉट डिस्कस किया था तो उसमें भी ऐसा ही था। दिस इज लाइक दिस, ठीक है, एंड दिस वाज PDF and CDF was यहाँ पे 0.5 था ओरिजिन, और यहाँ 1 तक जाता था और यहाँ 0 तक जाता था। उसी तरह ये लॉजिट फंक्शन भी है, एंड वी कैन ड्रॉ द लाइन्स ऑल्सो। सी, okay, anyways, so this will be the design of that. Please see here, 0 से स्टार्ट हो रहा है, -3 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप उसमें भी याद हो, हमारा z टेबल जो था, लेट अस गो टू z टेबल, वो देखिए, थ्री 3.6 पर जाके सैचुरेशन आ रहा है, 1 1 1 1 1 1 1 1, देख रहे हैं, और वही हमारे यहाँ पर भी हो रहा है। ठीक है, प्लीज सी हेयर, इफ यू वांट टू सी इट अगेन, हम लोग इसको और फाइन कर देते हैं। कैसे, हम लोग यहाँ पर जाके इसको कर देते हैं
0.025, x को अब हम करते हैं प्लॉट सी। सो अगेन वही चीज़ हो रही है, 1 और 0 के पास, ये देखिए 1 और 0 के पास ट्रेपरिंग हो रही है. So this is a sigmoid function. Okay, this looks like a sigmoid function. We are trying to say the logit is linearly related to an interval. P of x happening or y, P of y happening at an x, when defined in this way, logistic way, then this is a regression. So the regression is not between y and x. The regression is not between y or x or probability of y and x. The linear regression is between logit of y and x, which means p minus p of y happening at x. अब देखिए लॉजिट फंक्शन जो है लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, ठीक है. जो लॉजिट है वो तो 0 उसके बीच में लाई करेगा, आपका लीनियर रिलेटेड होगा. ध्यान से देखिए, ये जो लॉजिट है ये लीनियरली रिलेटेड है इससे. ओके, सो व्हाट हैपेंस इज आवर p a प्लस बी एक्स में कर रहा हूं. देखिए अलग अलग जगह अलग अलग लिखा रहता है, ठीक है. सो p1 माइनस p इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल a प्लस बी एक्स. So p is equal to 1 upon exponential minus a minus bx. Please see, this is what we got here, x minus x naught. Okay, ये a constant हो गया, ठीक है. kx is a constant, so kx is a constant, kx naught is a constant. Okay, now this is very important. अब आपको पहले इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देते हैं R पे, R उसमें लेट्स गो. रिग्रेशन, नॉन लीनियर रिग्रेशन, sigmoidal, variables, we have lots of variables, 10 and 1. देखिए, this is the equation which is coming. Okay, dependent variable is this. Can you see this? Okay, so उसी तरह जो probability है वो ऐसे लाइक करेगी. अगर आपको ऐसे ऐसे डॉट्स दिए हों, डॉट डॉट डॉट, क्योंकि दो ही लेवल है, y और x, ठीक है. या तो y होगा या तो y नहीं होगा, दैट इज व्हाट वी नो. एंड फॉर सम x, y यहाँ भी है, y यहाँ भी जो होता है. somebody says, जैसे हमारे डेटा में भी हुआ था, if he is employee in some company, डेटा वेरिएबल सेम हुआ. अब कोई कहता है मोटिवेटेड, कोई कहता है आई एम नॉट मोटिवेटेड.
तो उसी तरीके से यहाँ पर आपके दोनों वेरिएबल हैं, लेकिन इन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि भाई दो ही लेवल है ना, बीच का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। इसीलिए y लीनियर रिग्रेशन हम नहीं लगाते इसमें, क्योंकि अगर y आता है 0.2 मतलब ही नहीं है, y आपका 0 और 1 ही है, लेकिन वहां पर प्रोबेबिलिटी बन जाती है। y की प्रोबेबिलिटी होने की, तो यहां पर हम y नहीं प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हम यहां y की होने की प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट कर रहे हैं। इन लॉजिक रिग्रेशन और एक्सीलरेशन वी डिस्कस और वी प्रिडिक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ y हैपनिंग। द प्रोबेबिलिटी ऑफ y is a sigmoidal function, okay, this way, and when they take log of that, it becomes a linear function, log of the order. So please understand this. There is no prediction of I in logit y is not predicted. Probability of y is predicted. Okay. Probability of y at particular x or given x. This is very important, please understand. The probability follows a sigmoidal function, not y, because there is nothing called 0.01, 0.02 y. Okay. Now, moving ahead, let's look at this. How do we do it? मैंने आपको लॉजिस्टिक समझाया था, वैसे हमने कर भी लिया है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब ये एक डिटेल्ड राइटअप है जो हमने शेयर किया है आपके साथ। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट मैथ्स बिहाइंड इट, क्यों है, कैसा है, क्या है, आप इसे पढ़ सकते हैं। एंड इट डज टॉक्स इन द मैटर ऑफ आर्ट एंड एनालिसिस ऑफ कैटेगोरिकल डेटा। दिस इज द बुक। कैटेगोरिकल डेटा मीन्स एक या दो, ठीक है जी, जो कंटिन्यूअस नहीं है, नॉमिनल है, ठीक है। तो यहाँ पर बाइनरी डेटा, तो कैटेगोरिकल डेटा में 3 लेवल 4 लेवल ये भी आते हैं, लेकिन ये हमने डिस्कस किया है सिंपल उसके लिए। और भी लेवल्स के भी आते हैं, फिर उसमें एडवांस्ड आ जाता है कि अगर 3 लेवल है तो फिर प्रोबेबिलिटी कैसे होगी, ओके, क्योंकि तीनों की प्रोबेबिलिटी है। यहाँ तो भी एक प्रोबेबिलिटी है, होगा या नहीं होगा। सो वो एडवांस चीज़ है, वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है सर। अब हम आते हैं इस पे, लेट्स ट्राई दिस ऑल्सो। एक कमांड, यहाँ पर आपको कुछ नई चीज़ दिख रही है, देखिए आपको फिर से दिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम प्लॉट कर रहे हैं एज टू कैटेगरी -1, ठीक है। -1 क्यों? बिकॉज मेरा जो एज टू कैटेगरी वेरिएबल है वो 0 है, ये 1 है या 2 है, 0 और 1 नहीं है, तो मैं 2 को 1 बना रहा हूँ और 1 को 0 बना रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया।
अब आप ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर डेटा बड़ा सिंपल है इसलिए यहाँ पर ऐसा हो रहा है। ये एक्चुअली अगर आप देखें तो सिग्मोइडल ही है, वही तो मैं आपसे कहा, सिग्मोइडल का ये वाला पार्ट है। ये पोर्शन अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा, है नहीं, दिखेगा। सो दिस इज व्हाट हैज कम देयर। ओके, ध्यान से देखिए। नाउ इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अभी दिखाते हैं आपको। यहां पर लॉग जो वेरिएबल है जो लीनियर प्रेडिक्टर हैं लॉग्स के वो इस तरह हैं। देखिए आपको दिखाते हैं। माई CSV डॉट डेटा, डबल क्लिक करेंगे इसको, इस पे माई CSV डेटा पे CS3, ठीक है, ये आएगा। सो अगर आप ये पुट करते हैं, लेट्स सी क्लास ऑफ लॉग predicted, what was the name, log linear prediction। ठीक है।